सबकी नजर महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको जेवीसी के फाइनल आंकड़े दिखाते हैं। महाराष्ट्र में जो फाइनल आंकड़े हैं उसके मुताबिक 150 से 167 सीट महायुति को, जिसका मीन 159 है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी 107 से 125 सीटों पर हो सकती है, जिसका बीच का नंबर 116 होता है, जबकि अन्य जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं 13 से 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। महाराष्ट्र का पोल ऑफ पोल्स अगर देखें तो आंकड़े बहुत आगे पीछे नहीं जाते दिखते। मैं आपको अभी तक आए 4 एजेंसियों के आंकड़े दिखा रही हूं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी पी मार्क अगर देखें तो 137 से 157 दे रही है एनडीए को, महायुति को, और कांग्रेस प्लस को दे रही है 126 से 146। अगर आप देखें कि अन्यों को तो 2 से 8 सीटें। मेट्राइज का अगर देखें तो वो भी महायुति को 150 से 170 सीटें दे रहा है और महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 और अन्य को 8 से 10 सीटें। एग्जिट पोल करने वाली एक अन्य एजेंसी पीपल्स पल्स के मुताबिक महायुति को 182 यानी एमवीए को 89 नंबर मिल सकते हैं और अदर्स को 9 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी ने अनुमान लगाया है और उसके मुताबिक बहुत लंबा रेंज दिया है, 122 से 186। महाविकास आघाड़ी को 69 से लेकर 121 और अन्य को 12 से 19 सीटें मिल सकती हैं। अगर इन सब का एवरेज देखें तो आप देखेंगे कि लगभग 147 से लेकर लगभग 165 के बीच में कहीं जाकर महायुति को मिलने वाली है, यानी कि एनडीए को, और इंडिया अलायंस को इससे कम, यानी मेजॉरिटी मार्क जो 145 का है उससे कम। बहुत सारे लोग एग्जिट पोल के अलावा सट्टा बाजार में भी राजनीतिक पार्टियों की जीत देखते हैं। सट्टा बाजार से जो खबर है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 150 से 155 सीटें महायुति यानी कि एनडीए जीत सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी 130 से 35, यानी कि बहुत नजदीक की टक्कर है। झारखंड में जीत हार की संभावना को लेकर जेवीसी के आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पास 40 से 44 सीटें हो सकती हैं, यानी कि 42, जो कि बिल्कुल मेजॉरिटी का हाफ वे मार्क का नंबर है। जबकि दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी को 30 से 40 यानी 35 सीटें हो सकती हैं, जिसका मीन हुआ 35 से 38। यही अन्य खाते में झारखंड में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड के आंकड़ों में मुकाबला बहुत कांटे का दिख रहा है। पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन 23 को रिजल्ट वाले दिन कुछ भी हो सकता है। बस अभी कुछ ही समय पहले माई एक्सिस इंडिया का एक रुझान आया है, जिसमें एनडीए को 23 सीटें और 53 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस, जेएमएम और इंडिया गठबंधन को। ये एक अकेला ऐसा पोल है जो इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी देता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के पोल ऑफ पोल्स में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है और गठबंधन एनडीए का ही अगर एवरेज देखा जाए तो आगे चल रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव में सामने आ रही थी वो ये थी कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला या नहीं चला। एक है तो सेफ है का नारा चला या जाति जनगणना का नारा चला। जेवीसी ने इसको लेकर पोल में सवाल कराए। नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। इस चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे से कितने लोग सहमत थे? बहुत ज्यादा सहमत लगभग 39%, सहमत 21%, मिला दें तो 60% लोग बटेंगे तो कटेंगे को देख रहे थे सीरियसली। असहमत 32%, कोई राय नहीं 8%, यानी कि 60 वर्सेस 32%। तो सवाल पब्लिक का है इसी मामले में कि बटेंगे तो कटेंगे नारे ने मोदी योगी के पक्ष में चुनाव की हवा क्या बदल दी? एग्जिट पोल में पिछड़ते दिख रही इंडी ब्लॉक के लिए जातिगत जनगणना और संविधान खत्म होने का मुद्दा अब काम नहीं कर रहा क्या? महाराष्ट्र और झारखंड में जीत हार से केंद्र की आगे की रणनीति का रास्ता क्या क्लियर होगा? यही सवाल आज
पब्लिक पूछ रही है।